मैं M.K. दीक्षित, नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली की कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। ये सिद्धांत 6 बातों पर आधारित है। नंबर 1, जब किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो तरंगों के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ये नंबर जो पड़े हुए हैं ये माध्यम के कण हैं। सेकंड पॉइंट, माध्यम के वे कण जो कंपन की समान कला में होते हैं उनको मिलाने वाला पथ, ये पथ है, तरंगाग्र कहलाता है। थर्ड पॉइंट, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करने लगता है। अतः इनसे भी तरंगे निकलने लगते हैं जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अगला पॉइंट, द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में प्राथमिक तरंगों की चाल से आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी क्षण आगे की ओर बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वालोप खींचें, अन्वालोप अंग्रेजी इसकी है इनवेलप, खींचें तो वह एक नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। लास्ट पॉइंट, तरंगाग्र स्रोत के जितना निकट होता है उतना ही अधिक गोलीय होता है। स्रोत से दूर हटने पर समतल हो जाता है। ये कहना था हाइगेंस का। फिर सुन ले एक बार। फर्स्ट पॉइंट, जब किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलते हैं तो तरंगों के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। सेकंड पॉइंट, माध्यम के वे कण जिनके कंपन की कला समान होती है उनको मिलाने वाला पथ तरंगाग्र कहलाता है। थर्ड पॉइंट, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करने लगता है। अतः इनसे भी तरंगे निकलने लगते हैं जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। चौथा पॉइंट, द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में प्राथमिक तरंगों की चाल से आगे बढ़ती हैं। पांचवा पॉइंट,
यदि किसी क्षण आगे की ओर बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अनुवालोक खींचें तो वह एक नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। लास्ट पॉइंट, तरंगाग्र स्रोत के जितना निकट होता है उतना ही अधिक गोलीय होता है। स्रोत से दूर हटने पर समतल होता जाता है। अब इस सिद्धांत की सफलताएं क्या हैं और असफलताएं क्या हैं। तो पहला पार्ट है सफलताएं। सफलताएं फर्स्ट पॉइंट, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की सफल व्याख्या की जा सकती है। दूसरा पॉइंट, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन की सफल व्याख्या की जा सकती है। अब आ जाइए असफलताएं क्या हैं। मॉडल किन चीजों में असफल रहा। असफलताएं, फर्स्ट पॉइंट, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरा पॉइंट, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। फिगर ध्यान से समझें। माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर कोई तरंगाग्र ए बी स्मॉल टी बराबर 0 सेकेंड पर पृष्ठ जेड जेड डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे की ओर बढ़ता है पृष्ठ पर स्थित बिंदु ए व ए डैश के बीच स्थित माध्यम के कणों से टकराता जाता है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के अनुसार टकराने वाले कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं, अतः इनसे भी तरंगे निकलने लगती हैं जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो स्मॉल टी समय में ए बी डैश दूरी तय करके बिंदु बी डैश पर पहुंच जाती हैं। ठीक इसी टाइम स्मॉल टी में तरंगाग्र का बिंदु बी ए डैश दूरी तय करके बिंदु ए डैश पर पहुंच जाता है, अतः दूरी ए बी डैश बराबर होगी दूरी बी ए डैश की। ये किसके बराबर है? चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, इसलिए दूरी बराबर हुआ चाल गुणे समय।
तरंगाग्र की चाल है b और पहुंचा है t समय में, तो ये हो गया vt। नेक्स्ट, बिंदु A को केंद्र मानकर AB डैश की त्रिज्या लेकर एक गोलीय चाप खींचते हैं। इस चाप पर बिंदु A डैश से एक स्पर्श रेखा A डैश B डैश खींचते हैं, जो एक नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करती है। इसे परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं। अब इससे हमको क्या लाभ मिल रहा है? दो त्रिभुज मिल रहे हैं समकोण। समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है? ए बी डैश ए डैश। से दोनों त्रिभुजों में ये भुजा बी ए डैश बराबर है भुजा ए बी डैश के। भुजा ए बी डैश बराबर है भुजा बी ए डैश, और ये दोनों किसके बराबर हैं? बी टी के। ये कोण बराबर हैं। कैसे लिखेंगे इसको? कोण ए बी ए डैश बराबर है कोण ए बी डैश ए डैश। इनका दोनों का मान किसके बराबर है? 90 डिग्री के। भुजा ए डैश ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। भुजा ए डैश बराबर उभयनिष्ठ। ये कंडीशन क्या शो करती है? कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों की क्या विशेषता है? कि उनके कोण भी बराबर होंगे, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। इसलिए कोण बी ए डैश बी ए डैश बराबर होगा कोण बी ए डैश ए के। बी ए डैश ए के। अब बी ए डैश का मान कितना है फिगर में? आई, तो यहां पर लिख देंगे आई। बी ए डैश ए का मान कितना है फिगर में? आर, ये हो गया आर। अब आई क्या शो करता है? आपतन कोण को। आपतन कोण। आर क्या शो करता है? परावर्तन कोण। तो इससे हमको रिजल्ट मिला कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है, अतः इससे परावर्तन के दूसरे नियम की व्याख्या होती है। फिगर के अनुसार ये आपाती किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु है, ये विलंब है।
तीनों एक ही तल में। इससे परावर्तन के प्रथम नियम की व्याख्या होती है। फिर से समझ लीजिए। माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर कोई तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है तथा पृष्ठ जेड जेड डैश को बिंदु A पर स्पर्श करता है। बिंदु A पर स्मॉल t बराबर 0 समय पर स्पर्श करता है। जैसे जैसे तरंगाग्र AB आगे बढ़ता है, बिंदु A व A डैश के बीच स्थित माध्यम के कणों से टकराता जाता है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के अनुसार टकराने वाले कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं, अतः इनसे भी तरंगे निकलने लगती हैं जो माध्यम में V चाल से फैलने लगती हैं। सबसे पहले बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो स्मॉल t समय में AB डैश दूरी तय करके बिंदु B डैश पर पहुंच जाती हैं। ठीक इतने ही समय स्मॉल t में तरंगाग्र का बिंदु BA डैश दूरी तय करके बिंदु A डैश पर पहुंच जाता है। अतः दूरी AB डैश बराबर है दूरी BA डैश, और चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, इसलिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है तरंगाग्र की? B कितने समय में पहुंच रहा है? T समय में। तो इन दोनों का मान BT के बराबर हो गया। बिंदु A को केंद्र मानकर BA डैश की त्रिज्या लेकर एक गोलीय चाप खींचते हैं। इस चाप पर बिंदु A डैश से एक स्पर्श रेखा A डैश B डैश खींचते हैं जो एक नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करती है। चूंकि यह तरंगाग्र परावर्तित किरणों का है, इसलिए इसे परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं। अब दो समकोण त्रिभुज हमको मिल रहे हैं। पहला समकोण त्रिभुज है AB डैश, दूसरा समकोण त्रिभुज है AB डैश। दोनों त्रिभुजों में भुजा AB डैश बराबर है भुजा BA डैश, ये बराबर है BT। फिर कोण AB डैश बराबर है कोण AB डैश A डैश, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। तो कितना है इसका मान? 90 डिग्री। भुजा A डैश दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, अतः ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इसलिए कोण BA डैश बराबर होगा कोण B डैश A डैश A। फिगर के अनुसार BA डैश का मान है I, B डैश A डैश A का मान है R, अतः कोण I बराबर कोण R। I को आपतन कोण कहते हैं, R को परावर्तन कोण कहते हैं, अतः आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इससे परावर्तन के दूसरे नियम की पुष्टि होती है। चित्र के अनुसार आपतित किरण, आपाती किरण, यह है परावर्तित किरण।
ये है आपतन बिंदु, ये है अभिलंब। तो चित्र के अनुसार आपतित किरण या आपाती किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। इससे परावर्तन के प्रथम नियम की पुष्टि होती है। व्याख्या समझ में आई होगी, कमेंट करें और अगर सब कुछ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।